साल 1992 में जब पूरे भारत के अंदर जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, उनको ढूंढा जा रहा था, तब सहारनपुर में एक वाक़या ऐसा भी हुआ था जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। दरअसल वो वाक़या क्या था कि सहारनपुर के ही एक नवदंपत्ति थे। शहर के अंदर जब पुलिस बल चारों तरफ तैनात था, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को ढूंढा जा रहा था, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी, तो घंटाघर पर जब पुलिस बल तैनात था तो वहां पर सहारनपुर के एक नवदंपत्ति ने जय श्री राम का उद्घोष किया था। उस उद्घोष को करने के बाद उस नवदंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो नवदंपत्ति थे महेंद्र सचदेवा जी और उनकी पत्नी। महेंद्र सचदेवा जी हैं वो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने जय श्री राम का नारा घंटाघर पर लगाया था और आपकी पत्नी भी साथ थी उस वक्त, क्या उस समय पूरा वाक़या हुआ था वो पूरा बताइए आप। सहारनपुर के अंदर चारों तरफ भय का वातावरण था। जगह जगह पर कार सेवकों की गिरफ्तारियां हो रही थी। रात्रि में संघ के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर भारी दबिश दी जा रही थी। यहाँ तक के घंटाघर चौराहा, जो मुख्य चौराहा भगत सिंह की मूर्ति के सामने, वो चारों तरफ से पीएसी पुलिस, सीआरपीएफ के द्वारा छावनी के अंदर तब्दील हुआ था। मेरी नई नई मैरिज हुई थी। मैं अचानक घंटाघर पर मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए जब गया तो मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है और पीएसी और पुलिस, यहाँ तक के घंटाघर पर जो मंदिर है उस मंदिर के ऊपर भी संगीनधारी फोर्स खड़ी थी। और सीओ था उस समय पे दीपक शर्मा। वो दीपक शर्मा डंडा घुमाकर ये कह रहा था कि सहारनपुर में है कोई जय श्री राम कहने वाला। मेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे छोटे भैया आ रहे हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे, मुझे तो इस सीओ को इस बात का जय घोष का उद्घोष करके जवाब देना है। तभी मैंने नारा बुलंद किया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम के नारे से मैंने घंटाघर के अंदर जब उद्घोष किया तो मुझे चारों तरफ से पीएसी पुलिस, सीआरपीएफ और यहाँ तक के दीपक शर्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरन गाड़ी के अंदर जब खींचने का प्रयास किया तो मेरी पत्नी सुषमा सचदेवा ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया और आंखों में से मेरी पत्नी के आंसू टप टप थे। हाथों में चूड़ा पहना हुआ था और दोनों तरफ मेरी खींचमतानी हो रही थी। एक तरफ पुलिस खींच रही थी, पीएसी खींच रही थी, सीओ खींच रहा था और दूसरी तरफ मेरी पत्नी मेरा हाथ खींच रही थी। तभी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम घर चली जाओ, मुझे तो इस आंदोलन में संभवतः शायद जेल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी नहीं मानी। उसने भी ये कहा कि जहां आप जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी और उसने भी जय श्री राम का उद्घोष किया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तभी हमारी दोनों की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तार करके हमें जेल भेज दिया गया। यहाँ तक कि मेरी सास जो है वो कुरुक्षेत्र से आई और मुझे कहने लगी कि आप जेल आ गए। मैंने कहा मैं कोई अपराध करके जेल नहीं आया हूँ। रामलला के मंदिर के लिए हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। राष्ट्र हित पहले है, अपने व्यक्तिगत कार्य बाद में है। तो क्या आपकी सास ने ये भी कहा था कि आपको हनीमून पे ले जाना था और आप तो उनको लेकर जेल आ गए? कितने टाइम की भी जेल हुई थी आपकी, ये भी बताइएगा। मैं लगभग 10-12 दिन जेल में रहा और जेल के अंदर वातावरण इतना ही राममय था कि उसके बाद गंगो, देवबंद, हरिद्वार, ये आपका जो है भेंट, चिल्काना, सब तरफ से और शहर के तमाम वार्डों से भजन मंडलियाँ करते हुए लोग आगे, कार सेवक आगे और जेल के अंदर, पूरा जेल के अंदर वहाँ पर जो है ना राममय हो गया। और वहाँ पर जगह जगह जेल के अंदर ही भंडारे हुए और वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। 3-4 दिन बाद मेरी पत्नी को तो इन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन मैं और उस समय पे तमाम कार सेवक वहाँ पर जेल के अंदर मौजूद थे। अच्छा, जिस राम मंदिर के लिए आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, वो सपना भी पूरा हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो सपना हमारा यदि संघ ना होता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना होता, विश्व हिंदू परिषद ना होता, और याद करो इस मंदिर के लिए सैकड़ों सैकड़ों सालों से संघर्ष हो रहा था। तब से लेके आज तक ना अनगिनत कार सेवकों की मौतें हुई हैं, उनकी कुर्बानियाँ हुई हैं,
सरयू नदी के अंदर लोगों ने कूद कर जान दी है। उस समय के मौजूदा शासक कितने क्रूर थे, जो ये कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे भारतवर्ष से स्वयंसेवक पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे और उन्होंने उस ढांचे को जो विधर्मियों द्वारा बनाया गया था, उस ढांचे को ध्वस्त करके वहाँ पर रामलला का भगवा ध्वज लहरा दिया। उसी का परिणाम है कि आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा संघर्ष है, उसके बाद अब रामलला 22 तारीख को वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भी जैसे एक छोटी सी गिलहरी राम जी के कार्य में काम करती है, मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि राम जी के चरणों में मेरी भी हाजिरी लगी और मैंने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो ये थे महेंद्र सचदेवा, जिन्होंने बताया है कि कैसे जब घंटाघर पर पुलिस कार सेवकों की गिरफ्तारियां कर रही थी और जब चैलेंज किया था एक सीओ ने कि कोई है ऐसा जो श्री राम का नारा लगा सके, तब इन्होंने घंटाघर पर अपनी पत्नी के साथ श्री राम का नारा लगाया था और शादी के कुछ दिन बाद ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। कई दिन तक ये जेल रहे। हालांकि अब राम मंदिर बन चुका है, उद्घाटन होना बाकी है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर भी इनको काफ़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।